एक और फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आपको तो पता होगा डॉल्फिन कितना इंटेलिजेंट है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि डॉल्फिन फोन पर बात कर सकती है। आप टूटते हुए तारा को एक ना एक बार जरूर देखे होंगे और अपना विश भी मांगा होगा। असल में वो टूटते हुए तारा ही नहीं है। ये आपको पता है भारत का पहला ऑफिशियल टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम हर्षा थी। आपको ये फैक्ट जानकर आश्चर्य होगा कि हनी एकमात्र ऐसा खाना है ना तो कभी सड़ता है ना तो कभी खराब होता है। आपको तो पता है चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं, यानी सब कुछ, लेकिन चाइना के लोग आज भी डायनासोर का हड्डियों को सूप बनाकर पीते हैं। जब बारिश होती है उसका जो खुशबू है वो लगभग सारे लोगों को पसंद है और मेरे को भी पसंद है। बारिश का जो खुशबू है वो प्लांट ऑयल, बैक्टीरिया और ओजोन गैस का मिक्सचर से बनती है। भारत का पहला ऑफिशियल टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 6 अगस्त 1986 को मुंबई में हुई थी और उसका नाम हर्षा चावड़ा थी। लेकिन उससे ही पहले भारत में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को हो गया था और उसका नाम कानुप्रिया अग्रवाल है। हालांकि उस समय पर उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था और वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म उस साल यानी 25 जुलाई 1978 को हुई थी। उसका नेम थी लुइस जॉय ब्राउन। पृथ्वी पृष्ठ का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 10 जुलाई 1930 में डेथ वैली यूएस में रिकॉर्ड किया गया था 56.7 डिग्री सेल्सियस। फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन आज तक पृथ्वी पृष्ठ में किसी भी एरिया में इतना टेम्परेचर नहीं रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर भूटक स्टेशन अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 में रिकॉर्ड किया गया था -89.2 डिग्री सेल्सियस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसान जैसा ही डॉल्फिन टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकती है। यहाँ तक कि वो आवाज से पहचान जाती है कि फोन में दूसरे कौन है, जैसे कि उनका बेटा या अन्य कोई अपरिचित डॉल्फिन। ऐसे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉल्फिन कितना इंटेलिजेंट है। भारत का जितना भी पॉपुलेशन है, सारे लोग एक साथ और एक ही समय पर जंप करेंगे तो अर्थ को उसका ऑर्बिट से अलग कर देंगे। ऐसे ही देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। खुले आसमान में टूटते हुए तारे को देखकर बचपन में आप कभी ना कभी तो विश तो मांगे होंगे। असल में वो टूटते हुए तारे ही नहीं होता है, बल्कि वो अंतरिक्ष का उल्कापिंड होता है। जब वो उल्कापिंड पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के वजह से वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, घर्षण के वजह से आग लग जाता है, तो हमें लगता है कि टूटते हुए तारे